जाबे रुक। इधर इधर ये लोग रक्षा का पाइप पी रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं हम तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स से टाइम हो रहा था 8:30 बज गए थे सुबह के, और दिन था गुरुवार, और आज गुरुवार भी था, भाई दूज भी थी। लेकिन मेरी वीडियो ना बहुत लेट जा रही है क्योंकि इस समय तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। गले में बहुत प्रॉब्लम, जुकाम, खांसी, बुखार थी, और बेटू भी आ गए थे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा ही दे रहे थे, तो इसलिए मेरी एडिटिंग वगैरह हो रही थी। और जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो मन भी नहीं करता एडिटिंग वगैरह करने का कुछ, और इसमें टाइम तो लगता ही है। तो बहुत ही काफ़ी लेट जा रही है मेरी भाई दूज की वीडियो। तो ये मेरा व्रत भी था, और इधर हम कर लेते हैं बाहर पहले विष्णु भगवान की पूजा। तो इनको जल से पंचामृत हल्दी वगैरह डाल करके स्नान करा दिए हैं, दीप दिखा करके, और बस आरती वगैरह कर लेंगे। कथा वगैरह कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बरखी जिस दिन गुरुवार था, 23 तारीख को गुरुवार था, तो उस दिन बरखी नहीं हुई थी, 24 को बरखी हुई थी, तो इसलिए कथा वगैरह अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पंडित से पूछने के बाद फिर कथा वगैरह अगर बोलेंगे पंडित जी कि हाँ कथा कर सकते हो तो कर लेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं करेंगे कथा वगैरह। तो बस इधर स्वास्थ्य वगैरह बना दे रहे थे विष्णु भगवान के पास, और इसके बाद नॉर्मली पूजा आरती कर लेंगे, कथा नहीं पढ़ेंगे। और आज था भाई दूज भी, तो मेरा व्रत भी था, तो इधर पूजा वगैरह कर लेंगे। इसके बाद अंदर जाएंगे तो गणेश भगवान की पूजा कर लेंगे, क्योंकि भाई आ नहीं रहे थे, उनके हाथ में मोच आ गई थी, तो नहीं आ पा रहे थे। तो बस इधर पूजा करेंगे, फिर अंदर पूजा करेंगे। अब हम लोग गणेश जी की पूजा करने के बाद, टीका वगैरह करने के बाद फिर हम खाना खा लेंगे। इसमें व्रत मतलब दोपहर तक ही रहता है, जैसे जब पूजा वगैरह कर लो और भाई आए तो उनकी पूजा कर लीजिए, गोला वगैरह देने के बाद फिर खाना खा सकते हैं। और भाई दूज में ना मेन रहता है टीका, और भाई के हाथ में नारियल का गोला दे दो, उनको रोली वगैरह मतलब हाथ में वो आप बांध दीजिए, रक्षा सूत, ये मेन ज़रूरी रहता है। तो भाई तो आए नहीं थे, तो ये सब प्रक्रिया हम गणेश जी के कर देते हैं। जब भाई मेरे नहीं आते तो गणेश जी को ही किए थे। और इधर ये चावल भिगो करके और चावल को पीस लिए थे, फिर रुए से 16 गांठें मारते हैं, उसकी भाई की आय जोड़ी जाती है। तो ये आय बना करके अगर भाई आए तो उनके हाथ में दे दो, अगर भाई ना आए तो जैसे हम गणेश जी को पहना दिए थे उनके गले में, और इसके बाद ये इधर गोला वगैरह रख करके पूजा कर लिए थे। फिर यही नारियल का गोला जो गणेश जी को चढ़ाए हैं, तो नारियल और लड्डू मीठा जो है सब भाई को भिजवा देते हैं। तो इस तरह मेरी पूजा रहती है भाई दूज की, बहुत ही नॉर्मल करते रखते हैं, हर साल ही हम इसी तरह करते हैं। तो मेरी पूजा इस तरह हो गई थी। और अब करवा देते हैं अंशिका से सब भाइयों को टीका, क्योंकि वो व्रत तो रख नहीं पाती हैं, लेकिन टीका है ना, तो हम हर साल भाई दूज में करवा देते हैं। कान्हा की और नमो की हर साल ही करवा देते हैं। तो इस साल ये दोनों थे, तो सबको बैठा करके साथ में सबका टीका वगैरह कर दो, पूजा कर दो, इनके हाथ में रक्षा सूत्र वगैरह बांध दो। लेकिन पता है छोटा वाला का मुँह फूला था, ये दोनों आपस में नमो की और इनकी दोनों की हुई थी लड़ाई, तो ये आ नहीं रहा था, ये पूरा बिस्तर वगैरह पूरा ख़राब कर दिया था। तो इसको मना करके तो लेके आए किसी न किसी कदर पर, फिर लास्ट में नहीं करवाया, करवा दिए। चलो बाबू चलो, हमारा लल्ला अच्छा लड़का है। मरवा लो मरवा लो, हाँ थोक मारना, थोड़ा सा मारना, ठीक है। टीका लगा दी, थोड़ा ऊपर कर लो, सबका फोटो आएगा, उसका ना आएगा। ये एक छोट बिगड़ा है, नहीं जा रहा है, वो फुलाया है, लेटा है। पूरा कपड़ा फैला दे, हाँ काना को चढ़ा दो। सात वाले 5 वर्ष। हाँ इधर इधर ये लोग रक्षा का पाइप पी रहा है। 5 रुपए रखे, 5 रुपए और 10 हो जाएगा, एक को उसने 5 रुपए और 5 10 हो जाएगा, फिर अंडा खिलाएंगे तुमको। चलो हाँ ये सब कपड़ा उतार रहा है।
ले 5 रुपया। 5 रुपया ले दादी। 5 रुपया और दिए है ना तुमको, ले लो। 1 रुमाल बची है, लाओ। ये पूरा कपड़ा उतार के फेंक दिया है, अब भग जा रहा है। अब जाए अपना नया कपड़ा पहने, कहीं घरे जाओ। जा घर जा बे, जा। हाँ कान्हा को दे दो, वहाँ पास में इधर कान्हा बैठे हैं, उनका बोल अब बच्चों को भाई को खिला दो, खिला दो, बड़ा वाला खिला दो जी। जाबे रुक। इनका तो तैयार हो गया सब कुछ, जाए कहाँ जाओगे बाबू? घर जावे? ठीक है, कुछ ना करो, क्या करेंगे बाबू तुम्हारा? आज पुराने कपड़े में जाओगे? पुराने? तो इधर इनका पूजा टीका वगैरह हो गया था, और छोटा वाला तो कुछ भी टीका नहीं करवाया है, कुछ नहीं, उसकी नौटंकी तो आप लोग देख ही चुके हैं। और बीच बीच में आकर के लड़ाई इसलिए कर रहा था कि इन लोग चिढ़ा रहे थे कि तुमको लड्डू खाने को नहीं देंगे, टीका नहीं करवाए हो तो। अब फिर ये लोग इधर वो कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह थोड़ा शूट किए, खूब मस्तियाँ भी किए। इसके बाद फिर हम निकल गए थे दुकान, और अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह शुक्रवार को। और कि इधर बच्चे शाम को ही जिद किए थे कि समोसा खाना है, लेकिन शाम को नहीं बनाया क्योंकि बच्चों को भी जुकाम थी, नमो को, हमको खांसी जुकाम के तेल वाला आइटम शाम को खाएंगे तो सारा चिकनाहट से गला और ख़राब हो। तो फिर सुबह ही उठ करके ना पहले गर्म पानी वगैरह पिए, इसके बाद इधर रख दिए थे आलू बनने के लिए समोसे के लिए, और एक तरफ रख दिए थे चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाएंगे काली गुड़ की, गुड़ वाली चाय बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसको देखिए कैसे झूम रहा है, इसको पता चला कि समोसा बन रहा है तो खूब खुश था। और चाय भी बनाएंगे, इस पर दूध वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, आज गुड़ की चाय बनेगी। तो इसमें काली मिर्च, गुड़, अदरक, तुलसी के पत्ती, यही सब कुछ डाल करके, और जब बना करके ये वाली चाय पीते हैं तो बहुत ही अच्छा आनंद आता है, गले में भी बड़ा थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि गला बहुत ही जाम है मेरा इस समय पे। कुछ तो दिवाली की सफाई से भी तबीयत ख़राब हो गई, और कुछ इस समय पर ना मौसम का परिवर्तन जो है तो बहुत ही जल्दी हमको हो जाता है, हमको भी होता है, बच्चों को भी हो जाता है। जैसे ही मौसम बिगड़ा तो थोड़ा गले में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इधर सबके लिए ही हम काली बनाए थे, दूध डाले ही नहीं थे, क्योंकि गुड़ वाली चाय में दूध डालेंगे तो वैसे भी फट जाएगी, पर गुड़ की चाय अगर काली पीछे तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसका स्वाद तो फिर हर चाय इसके आगे फीकी रहती है, लाजवाब, क्योंकि इसमें तुलसी के पत्ते और काली मिर्च वगैरह सब कुछ रहती है, तो वो अच्छा रहता है। मेरे को अच्छी लगती है, इनको तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हम सबके लिए वही वाली बनाए थे, काली ही, कि सबको काली चाय ही पीजिए। मिर्चा और काटवा से अदरक लहसुन इसमें डाल के साथ अदरक उसमें डालें, चालू कर दो। तो जैसे ही नहा करके आए ना तो फटाफट लग गए किचन में, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, पूजा भी नहीं किए थे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 हो गए थे, और नमो को जाना था स्कूल। ये लगा कि बना दे तो खा ले, क्योंकि शाम को ही सब जिद किए थे तो शाम को बना नहीं, तो सुबह समोसा बन जाए तो नमो खा ले, फिर इसके बाद जाए स्कूल। तो फटाफट हम यहाँ पर लग गए थे, सारी तैयारी करके भी गए थे, और कुछ प्याज वगैरह रह गया था तो बेटू छील दी थी, तो और आलू वगैरह भी सब कुछ बच्चा पार्टी लगा था तो छील दिया, सब पूरी तैयारी थी। और सुबह सुबह ना दिन भी इतना छोटा होता है कि लगता है कि सुबह नाश्ता कुछ ना बने, जब बने तो शाम को जो भी कुछ बने तो ये लगा था कि नमो भूखे चले जाएंगे। और छुट्टी के बाद आज शुक्रवार को स्कूल भी स्टार्ट हो गई थी, तो इनको जाना था संडे को, तो बेटू भी चली गई थी।
और जल्दीबाजी इतना था कि नमो को हो रहा था लेट, कि नमो को लेट ना हो जाए स्कूल के लिए। और पता है वैसे तो मेरे घर के जस्ट सामने ही होटल है, तो चाहे जितना भी आप बच्चों को बाहर का खिला दीजिए, लेकिन 1-2 ही खाएंगे। बेटू तो 1 आध समोसा खाएंगे, तो इसके बाद वो खाएंगे नहीं। वो अक्सर कहती मम्मी घर का अच्छा लगता है, आपके हाथ से बनाइए। तो जब जब आती है तो समोसा उनके लिए बनाते ही हैं। और ख़ास बात ये होती है ना, जैसे जब हम समोसा बनाते हैं तो तलते हैं सरसों के तेल से। सोयाबीन का तेल का हम उपयोग बहुत ही कम करते हैं, मीठे वाले चीज़ में कर लेते हैं, लेकिन ये नमक वाले में सरसों का तेल ही उपयोग करते हैं। तो सरसों के तेल से आप एक बार समोसा बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और जैसे धनिया पाउडर वगैरह हो गया, मसाला वगैरह, तो ये एवरेस्ट मसाला हम ऊपर से नहीं डालते हैं। होटल वाले सब वही मसाला तो यूज करते हैं। तो हम ये जब भी समोसा बनाते हैं ना, तो घर के जितने खड़े मसाले होते हैं, तो खड़े मसालों को हम पीस करके और फिर ताज़ा मसाला ही इसमें समोसा वगैरह में यूज करते हैं, तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और पता है होटल में तो सोयाबीन के तेल से ही बनता है। और एक चीज़ ये भी है कि एक कढ़ाई तेल डाल लेते हैं और पता नहीं कितने दिन वही तेल यूज करते रहते हैं, तो वही चीज़ नुकसान होता है। लेकिन उनकी गलती नहीं, वो तो कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन हमको अपने हिसाब से खाना चाहिए। तो लीजिए इधर बन गए समोसे भी मेरे। टाइम भी हो गए थे, 9 बज गए थे, तो नमो को तुरंत भेजना था स्कूल। तो लोग जाओ, दादा को भेज दे स्कूल पहले। लो नमो, मूली लेना है? हाँ ले जाओ, यहीं पे बैठ के खा लो। तो अब थोड़ा सा फ्री हुए, क्योंकि बच्चे खा करके नमो निकल गए थे स्कूल और बच्चों को भी दे दिए थे। अब थोड़ा बहुत जो बाकी था तो उसको भी समोसे मोड़ेंगे। और इसके बाद फिर से एक हड़बड़ी तो निकल गए नमो। दूसरी हड़बड़ी ये थी जल्दीबाजी की, क्योंकि हमको निकलना था दुकान, इनको जाना था शहीदी। बड़े ससुर की मेरी बरखी थी, 24 तारीख की वीडियो थी, क्योंकि बहुत ही लेट जा रही है। पता है जब बच्चे आ जाते हैं घर में तब हम मोबाइल ज़्यादा नहीं चला पाते उनके सामने, क्योंकि हमको उनके पास ज़्यादा ही टाइम देना चाहते हैं, उनसे कुछ बातें शेयर करो। और बेटू आती है तो फिर थोड़ा और ही कम कर देते हैं, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट गई। और तभी थोड़ा इस समय पर ना गड़बड़ थी ही। तो फ्रेंड्स इधर मेरे समोसे भी निकल गए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।